खुदावंद हमारा खुदा अजीम खुदा है। ऐसा है खुदावंद हमारा खुदा हमसे बात करता है। आप तैयार हैं सुनने के लिए? आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने हैं जो किसी न किसी तरह खिदमत कर रहे हैं? वो बड़ी है, छोटी है, पास्टर हैं, आप लेमैन हैं, जहां जहां कोई भी खिदमत। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी खिदमत में एक बूस्ट आने वाला है। एक बूस्ट आने वाला है। हालेलुया। एक बूस्ट आने वाला है। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम भी मेरे लिए है। भी पे जोर दीजिए प्लीज जरा। आमीन। दाएं बाएं वाले दोनों से कहिए, आज का कलाम भी या पूरा कीजिए, मेरे लिए है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। मेरे साथ निकालिए जरा लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब। पास्टर अदील आ गए? प्रेज गॉड। पहली 2 आयात पढ़ेंगे। ये लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्नीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। आमीन। याद दहानी के लिए अपने दाएं बाएं वाले दोनों से कह दीजिए कि आज का कलाम मेरे लिए है। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, सीन ये है कि मसीह एक झील के किनारे है और वहां पर खुदावंद कलाम की मुनादी कर रहे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो खुदावंद को थोड़ा सा अपना जो डाइस था या जहां से मुनादी कर रहे थे उसे ऊंचा करना पड़ा। खुदावंद ने भी साइंस को इस्तेमाल किया जब मुनादी करते थे, क्योंकि हवा हमेशा समंदर से, झीलों से बाहर की तरफ, किनारे की तरफ आती है, राइट। और जब हवा वहां से इधर आ रही है तो अगर आप उसकी तरफ पुश करके खड़े होंगे तो जब आप बोलेंगे तो जो वॉइस की वेव्स हैं वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं। तो खुद साइंस एक्चुअली कलाम में से निकली है। साइंस भी, खुदावंद यीशु मसीह साइंस के भी बानी हैं। आमीन। खुदावंद यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा वो ऊंचा होने के लिए एक कश्ती पर सवार होना पड़ा। 2 कश्तियां देखी हैं, लेकिन इन दोनों में से एक कश्ती जो है वो पतरस रसूल की है। रसूल बाद में बने, उस वक्त पतरस थे। तो खुदावंद ने उसकी कश्ती पर चढ़कर उससे कहा। अब यहां पर जो सीखने की बात है वो ये है, कश्तियां हैं, जाल हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। अगर आपने इस पैसेज को पूरा पढ़ा है, आपको पता है कि ये लोग इस वक्त बाहर किनारे पर आ गए हैं, जितने मछेरे थे, और ये आकर अपने जाल धो रहे हैं ताकि इनको फोल्ड करके, इनको तय करके इन्हें रख दें और कल की बाबत सोचेंगे कि कल किस वक्त आकर जाल दोबारा डालेंगे। पतरस रसूल के बारे में कहा जाता है कि पतरस इस कदर माहिर मछेरा था कि ये झील की सतह देखकर, यानी ये सरफेस देखकर बता देता था
कि इस झील में मछली है या नहीं है। ये समंदर की सरफेस देखकर बता देता था कि यहां पर मछली है या नहीं है। और ये वो लोग हैं जो अब शिकस्त खा चुके हैं, हार चुके हैं, और ये बाहर आकर अपने जाल धो रहे हैं कि हम नाकाम हो गए हैं, शिकस्त खा चुके हैं और अब हमें मछली नहीं मिली। लेट अस प्लान फॉर सम अदर डे। शायद ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी हो रहे होंगे कि आज हम घर जाएंगे तो अपने घर वालों को क्या कहेंगे कि हमने मछली क्यों नहीं पकड़ी, शिकार क्यों नहीं मिला है। यू नो, समटाइम्स खुदा हमें इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट जोन में जाने देता है, इसलिए नहीं कि हमें मायूस करे, बल्कि इसलिए कि वो हमें फिर से उसी शिकस्त के मकाम पर ले जाए और हमारी शिकस्त के मकाम को फतह का मकाम बना दे। हालेलुया, हालेलुया। हम में से हर एक की जिंदगी में शिकस्त के मकाम हैं, हम में से हर एक की जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, हम में से हर एक की जिंदगी में मायूसी है। लेकिन खुदा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे खादिम भाई, मेरी खादमा बहन, आपकी शिकस्त के मकाम को ही फतह का मकाम बनाना चाहता है। हाँ, आप सोच रहे हैं कि खुदावंद ने ऐसा होने क्यों दिया? खुदावंद ने इसलिए होने दिया ताकि जब वो आपकी शिकस्त के मकाम को फतह का मकाम बनाए तो आप चिल्ला उठे कि खुदा जलाल तेरा है। हालेलुया। खुदा अपने जलाल लेने के लिए इस तरह के तजर्बात में से आपको गुजारता है ताकि जब आप फतह हासिल कर लें तो आप कहो, खुदावंद ये तो वही मकाम है जहां मैं शिकस्त खा चुका था और तूने इसी मकाम पर मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दुबई के ताल्लुक से। मैं और मेरा ख़ानदान बहुत जलील हुए इस ज़मीन की वजह से, यहाँ पर एक शख्स की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा अंडर डेट्स आ गया, लेकिन आज खुदा उसी ज़मीन पर लाकर मुझसे जाल फेंकवा रहा है और रूहें और मछलियाँ खुदा की बादशाही की वारिस बन रही हैं। राइट एट दैट स्पॉट, राइट एट दैट स्पॉट। और खुदा भी कुछ और चीज़ों को रिवील कर रहा है यूएई के लिए। मैं कुछ खादमों के साथ बैठने को जा रहा हूँ, खुदा ने कुछ और बोझ रखे हैं मेरे दिल पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी फैमिली में डिसअपॉइंट हो गए हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में डिसअपॉइंट हो गए हैं, आप सोच रहे हैं मेरी बीवी नहीं बच सकती, आप सोच रहे हैं मेरा शौहर नहीं चेंज होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा 100% चेंज करेगा और आपकी अपनी आंखें देखेंगी, आप अपने मुंह से उसको टेस्टिफाई करेंगे कि ये वो शख्स था, ये वो औरत थी, ये वो मर्द था जिसके लिए मैंने सोच लिया था कि चेंज नहीं होगा, लेकिन खुदा ने इसी को चेंज कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, खुदा कुछ भी कर सकता है। बुलंद आवाज से कहिए, खुदा कुछ भी कर सकता है। आमीन, आमीन। मैं आपको बताऊं, समटाइम्स क्यों इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करता है। बाज़ औक़ात हमारी जो बेटियां अपने घरों में जाती हैं, उनकी सास उनके लिए एक बहुत बड़ा कांटा बन जाता है और वो कहती है, खुदा मेरी सास को बदल, खुदा मेरी सास को बदल, खुदा मेरी सास को बदल, खुदा मेरी सास को बदल। और खुदा सास को नहीं बदलता है। बाज़ औक़ात खादिम किसी नई जगह पर जाते हैं, नई कलीसियाएं मिलती हैं, नए लोग मिलते हैं और वो बहुत ही बेटहमे होते हैं और खादिम दुआ करता है, खुदा इन्हें बदल, खुदा इन्हें बदल, खुदा इन्हें बदल, खुदा इन्हें बदल, और खुदा उन्हें बदलता नहीं है। यू नो व्हाई? देयर इज अ रीजन व्हाई। खुदा उनको नहीं बदलता जिनके लिए हम दुआएं करते हैं, खुदा उन्हीं के साथ रख के, शाबाश, हमें डील कर रहा होता है, हमें और हम्बल बना रहा होता है, हमें और हलीम बना रहा होता है, हमें दुआ और रोज़े में और मजबूत कर रहा होता है। उन्हें चेंज नहीं कर रहा, उनकी फितरत वैसी की वैसी है, लेकिन खुदा असल में हमें इनकाउंटर कर रहा है, मेरी लीडरशिप को इनकाउंटर कर रहा है, मेरी पास्टरशिप को इनकाउंटर कर रहा है, मुझे इनकाउंटर कर रहा है और मुझे उन्हीं के लिए और ज्यादा दर्द और बोझ और आंसू दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपकी दुआओं से लोग चेंज नहीं हो रहे, चेक योरसेल्फ कि आपको खुदा ने
किस किस पोर्शन में चेंज कर दिया है। आपकी शिकस्त के मकाम को खुदा फतह का मकाम। मुमकिन आपकी सास आपके ससुराल के घर में कभी दुआ ना हुई हो, क्योंकि आपकी सास आपको दुख दे रही है, इसलिए वहां पर अब दुआया मज़बा बन चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको सताया गया है, लेकिन खुदा इसके साथ साथ कुछ और काम कर रहा है। इन्होंने जाल डाले हैं, कोई मछली नहीं पकड़ी, और अब ये वापस आ गए हैं और ये अपने जाल धो रहे हैं और धो करके फोल्ड करना चाहते हैं, और ये फोल्ड कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ, ये फोल्डिंग के मिडल में है, और खुदावंद यीशु मसीह इस कश्ती पर आ गया है। हालेलुया। मुझे बताइए, अब इस कश्ती की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? इस मिनिस्ट्री की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? इसका बुलावा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये बाबरकत और मुबारक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि खुदावंद अब इस कश्ती में आ गया है, खुदावंद अब इस जिंदगी में आ गया है, खुदावंद अब इस मिनिस्ट्री में आ गया है। अब उसने टेक ओवर किया है, अब उसने कंट्रोल संभाला है, अब उसने पतवार पकड़ी है। ये जहाज अब भरेगा, ये जहाज ओवरफ्लो होगा, इस जहाज में बरकत आएगी, इस बिजनेस में बरकत आएगी, इस चर्च में बरकत आएगी, क्योंकि खुदावंद ने कंट्रोल संभाला है। हालेलुया, हालेलुया। कहिए ये कलाम मेरे लिए है। समटाइम्स हम जब तक शिकस्त ना खाएं, हम खुदा के तालिब नहीं होते हैं। मैं यूरोप गया, अमेरिका गया, वहां पर लोग खुदा से दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हर एक चीज सिस्टमैटिक है। आपके बच्चे पैदा हो गए, उनकी एजुकेशन फ्री है, उनके मेडिकल फ्री है, इंश्योरेंस सब कुछ है, हर एक चीज सिस्टमैटिक है। जब आपको कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हर एक चीज आपको गवर्नमेंट दे रही है, सिस्टम दे रहा है, तो आपका दिमाग तो नहीं चल गया ना कि आप खुदा को पुकारेंगे? खुदा को तो आप और मैं पुकारेंगे, जो आज की खा लेते हैं और सुबह की फिक्र करते हैं, खुदावंद हमें आज की रोटी फिर अता कर, खुदावंद हमें कल की फिर अता करना, खुदावंद हमारा चूल्हा जलता रहे, हमारे बिल्स चलते रहे। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप आपकी कश्ती हचकोले में है, आप यकीन जानिए आप खुदा के साथ कनेक्टेड हैं। आमीन, आमीन। आपकी बीमारियां, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, अगर ये आपको खुदा के करीब कर रही हैं, तो ये खुदा की तरफ से हैं। आमीन, आमीन। अगर आप बीमारियों में खुदा के तालिब हो रहे हैं, अगर आप दुखों में खुदा के तालिब हो रहे हैं, अगर आपका चर्च बार बार टूट रहा है और हर बार जब टूटता है आप खुदा के पास जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, खुदा आपके चर्च की सफाई कर रहा है और आपको खालिस और प्योर कलीसिया देना चाहता है। खुदावंद आपके चर्च में ही इज एट वर्क इन योर चर्च, ही इज एट वर्क इन योर। अगर आपका कसूर नहीं है, अगर आपका दिल खुदा के साथ दुरुस्त है, आप यकीन जानिए खुदा खालिस कर रहा है, खुदा प्योरीफाई कर रहा है, खुदा छान रहा है। जो छान बुरा है वो निकल जाएगा और खालिस हाथ में आ जाएगा। आमीन, आमीन। खुदा पहले भी कर सकता था, इनकी कश्तियां भर सकती थी, इनके जाल क्यों खाली रहे? खुदा आपकी शिकस्त के मकाम को फतह का मकाम बनाना चाहता है। There's a time, सुनिए, खुदा आपके हाथों में से चीज़ों को ले लेगा, आप निहत्ते हो जाएंगे, आप खाली हाथ हो जाएंगे और आप चिल्ला उठेंगे, खुदावंद ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, खुदावंद दिस इज अनफेयर, खुदावंद मैं तेरे साथ इतना वफादार, मैं तेरे साथ इतने क्लोज, मैं तेरे साथ ऐसे चलता हूँ, ऐसे चलती हूँ, खुदा तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा एक बहुत बड़ा इनाम आपके लिए रखे हुए हैं। कोई बुलंद आवाज से कहे आमीन, 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 आमीन। ये कश्तियां पानी में तो गई हैं, लेकिन ये खाली वापस लौटी हैं। इन्होंने जाल भी डाला है, लेकिन खाली वापस लौटी हैं। पतरस खुद कहता है खुदावंद सारी रात मेहनत की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया है। मैं आपको बताऊं, खुदावंद आपके ईमान को बढ़ाना चाहता है, खुदावंद आपकी दुआए जिंदगी को बढ़ाना चाहता है, खुदावंद आपकी जिंदगी आपके किरदार में काम कर रहा है। कोई बुलंद आवाज से कहे ये कलाम मेरे लिए है। आमीन,
आमीन। ये कलाम में आप अपने जोर में चलना चाहते हैं, खुदा कहता है ऐ सूरमा खुदामंद के जोर में चल, खुदामंद के जोर में चल। जब वो दरवाजे खोलेगा, जब वो हैरान करेगा, फिर लोग आपसे पूछेंगे ये बरकत कहाँ से, ये सब कुछ कहाँ से, ये अफजाइश, ये ग्रोथ कहाँ से। आप कहेंगे हाँ 6 साल तो मैंने बड़ी मुशक्कत काटी है, लेकिन अब खुदा ने मुझे सिखाया है कि जब वो हाथ पकड़ लेता है वो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं, फिर सिचुएशंस बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, फिर हमारी कमियां कसरत में और घाटे बरकत में बदल जाते हैं। लेकिन जब खुदा आ जाता है, जब वो हमारे जहाज में आता है, जब वो हमारी मिनिस्ट्री में आता है, जब वो हमारी खिदमत में आता है, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि खुदाबंद आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी कश्ती लगी हुई है और ये घर जाने को है, ये वाइंड अप करने को है। मैं आपको बताऊं, राइट एट दैट मोमेंट गॉड स्टेप्ड इन, खुदाबंद उसकी कश्ती में आ गया है। हालेलुया। आप में से बहुत से वाइंड अप कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ आज के कलाम के वसीला से, खुदावंद को पूरा काम करने दीजिए, पूरा काम करने दीजिए। डोंट बी वरीड, डोंट गेट पैनिक, आप खुदावंद को काम करने दीजिए। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आपके हालात में मदाखलत करेगा, आपकी कश्ती में आ जाएगा, आपके अज़दवाज में आ जाएगा, आपके बच्चों, आपके ख़ानदान, आपके घराने में आ जाएगा और खुदावंद चीज़ों को बदलना शुरू हो जाएगा। खुदावंद चेंज करना शुरू करेगा। जहाँ पर आपकी मेहनत अकारत गई, वहीं पर खुदा लाके आपको बरकत के फरजंद बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुमकिन है, मुमकिन है। अब बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, जाल डाल रहे हैं और कोई मछली नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, the hour has come, the hour has come, वो टाइम आ गया है। आप अपना जाल फेंकेंगे और मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, आप उससे फिर अकेले खींच भी नहीं सकेंगे। आपको मददगार भाइयों, आपको मददगार बहनों की जरूरत पड़ेगी। आमीन, आमीन। आपको मददगार भाई और बहन, यू नो द ओनली थिंग इज, क्या खुदा हमारे साथ हमारी स्ट्रगल्स में है या नहीं है। खुदामंद जब आ जाएगा, फिर हमारी स्ट्रगल्स भी बाबरकत बल्कि मुबारक हो जाएंगे। फिर हमारी स्ट्रगल्स हमारे एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे, फिर हमारी स्ट्रगल्स हमारी इनकरेजमेंट्स बन जाएंगी। और जब हम लोगों से बात करेंगे, लोग कहेंगे तू इतने बड़े कर्जे की लानत से कैसे छूटा, और आप कहेंगे अरे खुदा ने ऐसे एक लम्हा में सारा कर्जा उतार दिया, मुझे तो पता भी नहीं लगा। अरे लोग पूछेंगे तेरे बेटा कैसे हुआ, तो आप कहेंगे खुदावंद के रहम, खुदावंद का हाथ मेरे रहम पर बढ़ा और खुदावंद के फजल के वसीला से मैं और मेरा हस्बैंड अब बच्चों के बेटे और बेटियों के मालिक हैं। आप कहेंगे आपको ये चर्च बिल्डिंग कैसे मिली, ये हॉल कैसे मिला, और आप कहेंगे मैंने बस अपनी जिंदगी में, अपनी खिदमत में, अपने बुलावे में यीशु मसीह को मांगा है, और जब से उसकी कुदरत, उसकी अनॉइंटिंग मेरी जिंदगी और खिदमत और बुलावे पर आई है, मेरी खिदमत बदलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और मैं देख रहा हूं मेरी खिदमत की कोई इंतहा नहीं है। हालेलुया, कोई इंतहा नहीं है आपकी खिदमत की। इस चीज को अंदर लीजिए अपने। उसने कहा था सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। अरे भाई, जिस दिन कौमों को शागिर्द बना लिया, मेरे पास आ जाना कि जी मेरी खिदमत खत्म हो गई, अब बताइए क्या करें। आपकी खिदमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी आपकी खिदमत है। वाइंड अप ना करें, हिम्मत ना हारें। खुदावंद आसमानों का खुदा, जहां पर आप अपनी कश्ती को पार करके जाल धो के वापस जाना चाह रहे हैं, वहीं पर आपका खुदावंद खड़ा है, वहीं पर आपको आपका खुदावंद मिलेगा। आपकी खिदमत खत्म नहीं होगी, बोलिए आमीन। आपकी खिदमत खत्म नहीं होगी, आपकी खिदमत खत्म नहीं होगी, आपकी खिदमत खत्म नहीं होगी। मैं कह रहा हूं आपकी खिदमत बढ़ेगी, आपकी खिदमत में तरक्की आएगी, आपकी खिदमत अफजू होगी। हालेलुया, आपकी खिदमत में वो ग्रोथ आएगी जो अब से पहले कभी नहीं है। आई डिक्री एंड डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जहां पर आपने शिकस्त खाई है, वही मकाम आपकी फतह का मकाम बन जाएगा। हालेलुया। ये लोग वाइंड अप कर रहे हैं, नहीं, अब नहीं हो सकता, चलो घर चलते हैं। कोई कहता होगा बच्चे क्या कहेंगे,
कहेंगे पुरानी मछली कोई तड़का लगाओ, आज मछली नहीं मिली है, पुरानी कोई फ्राई करो, पुरानी ही पकाओ वो खाओ। कईयों के घर में शायद वो भी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर तरह की मायूसी जो है ये शरीर की तरफ से है, खुदावंद की तरफ से नहीं है। खुदावंद कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। हर एक सिचुएशन में, हर एक हालत में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आपके अंदर खुशी हो। आप खुशी के लिए बुलाए गए हैं, आप खुशी में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। वो ज़ियाफ़त जो है वो खुशी करने वालों की है, वो रोने वालों की नहीं है, वो मायूस लोगों की नहीं है, वो नाउम्मीद लोगों की नहीं है। अगर आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, आपको अपने चेहरे पर रौनक मिलेगी, आपको अपने दिल में खुशी मिलेगी, आप पर खुशी का तेल उंडेला जाएगा। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है तुझे खुशी के तेल से मसा किया है। अरे जब हम पर मसा खुशी का है तो फिर परेशानी क्यों, फिर दुख क्यों, फिर मुसीबत क्यों? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जहां आप समझ रहे हैं हम शिकस्त खा चुके हैं, खुदावंद उन्हीं मकामों पर आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। हालेलुया। बुलंद आवाज से कहिए ये कलाम मेरे लिए है। बुलंद आवाज से ये कलाम। आप वाइंड अप करना चाह रहे हैं, खुदा ओपन अप करना चाहता है, खुदा उसे खोलना चाहता है। आप तय कर रहे हैं, खुदा उसे खोलना चाह रहा है। आपने कश्ती किनारे पर लगा ली है, खुदावंद उसे फिर धकेलना चाह रहा है। आप कह रहे हैं मैं मिनिस्ट्री को वाइंड अप करके वापस जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पंजे, आपके तलबे खुदा ने यहाँ टिकाए हैं और आपके लिए कलाम ये है, मुझसे मांग तो मैं कौमें तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ऐसा कर सकता है क्योंकि उसका कलाम सच्चा है। आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन उसके मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेंगी। आप ईमान रखते हैं, आप ईमान रखते हैं, आप ईमान रखते हैं। हम वाइंड अप कर रहे हैं और खुदा रिवर्स करना चाह रहा है, खुदा फिर वापस लेकर जाना चाहता है। तीसरी आयत निकालिए जरा प्लीज, जिसके भी कब्जे में है ये सब कुछ। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। अगेन सुनिए, जो मैंने पहले साइंटिफिक रीजन दी, खुदावंद ने कश्ती किनारे पर से थोड़ा हटा ली है, अंदर कर लिया पानी के, और वहां खड़ा होकर, बैठ करके खड़ा होकर, चढ़कर जो शमाउन की थी कश्ती पर चढ़कर उनको तालीम देने लगा। सुनिए, खुदावंद ने, एक तो साइंटिफिक रीजन हो गई कि ज्यादा लोग, दूर लोगों तक आवाज जाएगी। दूसरी रीजन जो मुझे समझ आई है, मैं बीच पर गया हूं, समंदर के किनारे साहिल पर गया हूं। मैंने साहिल पर देखा है कि जो किनारा होता है ना, उस पे अगर आप भी समंदर पर गए, आपने देखा होगा, फॉर श्योर आपका एक्सपीरियंस होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इसे कहा कि किनारे से जरा हटा ले चल, किनारे से। मैं जब किनारे का तस्वुर अपने दिल में लाने लगा, मैं किनारे को सोचने लगा, तो मुझे किनारे पर कुछ चीज़ें नज़र आईं जो एक ईमानदार की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, किनारे पर डेड बॉडीज आती हैं। हेलो, किनारे पर सूखी लकड़ियाँ आ जाती हैं, किनारे पर टूटी हुई सिपियाँ आ जाती हैं। किनारे पर एक्चुअली जो समंदर होता है, जो कुछ डेड हो जाता है समंदर में, वो उसको बाहर फेंकता चला जाता है। किनारे पर, सुनिए, किनारे पर मौत है, किनारे पर मायूसी है, किनारे पर जिंदगी नहीं है। और खुदावंद उसे कह रहा है, मियाँ किनारे से जरा, ओ हो,
किनारे से जरा, ताकि तेरा जहन इन 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 मुर्दा चीजों से हट जाए, तेरा जहन इन सूखी लकड़ियों से हट जाए, तेरा जहन इन मुर्दा मछलियों से हट जाए, तेरा जहन इस बदबूदार एनवायरनमेंट से बाहर किनारे से जरा हटा ले जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, किनारे, हम में से बहुत सौ की खिदमत किनारे पर है। हम किनारे पर आन पहुंचे हैं। हम ये सोच रहे हैं अब ये मुझसे नहीं हो सकता, हम ये सोच रहे हैं चर्च प्लांट नहीं है, मेरा काम नहीं है, हम ये सोच रहे हैं इवेंजलिज्म नहीं 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 मेरा काम नहीं है, हम ये सोच रहे हैं मिशन वर्क नहीं 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 मेरा काम नहीं, ये तो गोरे करते थे, ये तो फॉरेनर्स करते थे, हमारा काम तो बैठ के सुनना और तालियां बजा, नहीं ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सिर्फ खुदावन को अपनी खिदमत में, अपनी मिनिस्ट्री में लाना है और आपको किनारे पर से अपनी कश्ती को, अपनी खिदमत को, अपने बुलावे को किनारे से हटाना है, ताकि मुर्दगी पीछे रह जाए, सूखी लकड़ियां हड्डियां पीछे रह जाए, घास फूस गंद बला पीछे रह जाए और आपकी जर्नी, आपका सफर आपके खुदावन के साथ शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। किनारे से जरा हटा ले चल। हम किनारे पर खड़े होके गहरे की बात नहीं कर सकते, गहरे का एक्सपोजर ही नहीं है किनारे पे। किनारे पे तो मुर्दा मछलियों के साथ खेल रहे हैं, किनारे पे तो सूखी लकड़ियों के साथ घर बना रहे हैं, किनारे पर तो मायूसी है, नाउमीदी है। और खुदावंद आज शाम, आज रात इस कलाम के वसीला से आपसे हम कलाम हो रहा है। खुदा कह रहे हैं किनारे से ज़रा, हेलो, किनारे से ज़रा, किनारे से ज़रा, किनारे से, किनारे से, किनारे से, किनारे से हटना है, किनारे से निकलना है। समुंदर बहुत बड़ा है। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा आपको ये कह रहा है, खैमा में से बाहर निकला, खैमा में से बाहर निकला। आसमान के सितारों को देख, ज़मीन के ज़र्रों को, रेत के ज़र्रों को देख, इन्हें गिन सकता है तो गिन ले। खुदा कह रहा है मैं तुझे ऐसी बरकत दूंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे रूहानी मिरास अता करूंगा। तेरी रूहानी नस्ल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तेरी रूहानी नस्ल 10, 15, 20, 30 पुश्तों तक जा सकती है और तेरी अपनी ही आंखें इसे देखेंगी। मैं आपको बताना चाहता, आपको सिर्फ यह फैसला करना है कि आपको खैमा में से निकलना है, आपको किनारे पर से अपनी खिदमत और अपनी कश्ती को हटाना है। किनारे से जरा। एक और चीज जो मुझे किनारे पे नजर आती है, किनारे पे मुझे पतरस के दोस्त नजर आते हैं। पतरस के दोस्त कह रहे हैं नहीं हुण नहीं काम बनना, हुण यूएई च बड़ी सख्ती हो गई है, हुण इंज करने आ, वापस चलने आ। दोस्त उसके बैठे हैं, कह रहे अब बड़ी मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया। पतरस, लेट्स गो होम नाउ, लेट्स डू वाइंड अप। वाइंड अप करना चाह रहे हैं। खुदा कह रहे हैं ऐसे जो दोस्त हैं, जो ऐसी कंपनी है, जो मायूस हैं, जो नाउमीद हैं, जिनकी सोच सिर्फ इस कश्ती पर और इस झील पर है, खुदा कह रहा है पतरस इन लोगों से अपने आप को अलग कर ले, इन लोगों से अपने आप को अलग कर ले। वो जो मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, वो जो खिदमत में बढ़ना नहीं चाहते, वो जो अपनी रसूमात के बंधे हुए हैं, उनसे अपने आप को, वो जो कहते हैं गुजरां वाले भी असी कोई क्वार्टर च दुआ करदे सां, दुबई भी खुदा दा शुक्र है असी अपने क्वार्टर च दुआ करने आ। इत्थे गुरबत है जवाना, इस गुरबत का इलाज करा खुदावंद यसु मसीह को। इत्थे यसु नूं आन दे तो क्वार्टरां चों निकल के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स च जा सकना है। इत्थे यसु नूं आन दे, इत्थे यसु नूं आन दे, इत्थे आन दे। इस्लामाबाद का मैं ज़्यादा जान पहचान है। इस्लामाबाद में बस्तियां जितनी हैं क्रिश्चियनों की, वो सारी गंदे नाले के किनारों पर हैं। जानते हैं क्यों? फ्री है, कब्जा है। गांव से रिस्क लेकर निकल आए, इस्लामाबाद जावांगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, तरक्की करांगे। नौकरी अच्छी खुदा ने दे दी, 1.25 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं इस्लामाबाद में रह के, लेकिन रह कर रहे हैं गंदे नाले पे,
सुबह दोपहर शाम मच्छर काटते हैं, मक्खियां जलील करती हैं, रात को सो नहीं सकते, बिजली नहीं है, नाले की बदबू आपको इजाफी मिल रही है, लेकिन आपने गांव के भी सारे लोगों को कहा इस्लामाबाद आ जाओ, इत्थे खुदा दी बड़ी बरकत जे। अरे कादी बरकत है? पिंड तेरा विगा सी पूरा, इत्थे आया इन्नी कुछ जगह है, वो भी नाले दे कंढे ते। कादी बरकत? ए बरकत है? नहीं, ये बरकत नहीं है। बरकत तब है जब आपके भी बहरिया टाउन में अपने घर हों, DHA में अपने घर हों, आपके भी गौरी टाउन में अपने घर हों। बरकत तब है जब आपके इस्लामाबाद के सेक्टर्स में अपने घर हों, और जिन घरों में हमारी माएँ जाके पांडे मांजती और सफाई सुथराई करती थी, बरकत तब है जब मैं उनके बाहर खड़ा होकर उनकी कीमत लगाऊं और उन घरों को अपने लिए खरीद लूं। ये बरकत है, ये बरकत है, ये बरकत है। सोच वड्डी करनी है, सोच वड्डी। अमेरिका आ गए हैं, दुबई आ गए हैं, यूरोप आ गए हैं, सोच वड्डी करनी है। इन्हें कहना अम्मी ते इंजी करते सन, अब्बा जी ते इंजी करते सन। मसीह ने कहा तुम अपने बाप दादा की रिवायतों को कायम रखते हो और मेरे कलाम को। जे अम्मी अब्बा नू पिछे छड़ आया ना, तो उन्हां दियां सोचां नू भी पिछे छड़, तो यीशु मसीह दी सोच च जिंदगी गुजारना शुरू कर। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मम्मी डैडी का भी था, वैसा ही मिजाज रखो जैसे सोतरे और पट्टी का भी था। नहीं नहीं नहीं, क्या बाइबल में क्या लिखा है? वैसा ही मिजाज रखो जैसे खुदा के बेटे का भी था, यीशु मसीह का भी था। वही सोच, वही फिक्र, वही इंटेंशन, वही बरकत, वही मसा, वही अनॉइंटिंग। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। खुदा कह रहे हैं किनारे से जरा हटा ले चल, किनारे से हटा ले चल। तू जो इनकी बातें सुन सुन के अपने जाल भी फोल्ड कर रहा है, मेरा तेरे साथ कुछ और डायलॉग होने वाला है। किनारे से जरा हटा ले चल। तू किनारे के लिए नहीं है, अब मैं इस कश्ती में आ गया हूं। ये कश्ती किनारे के लिए नहीं है, ये कश्ती गहरे के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ये कश्ती कहां के लिए है? ये कश्ती कहां के लिए है? आपका जाल एक दो लोगों पर ना पड़े, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, हमें करना है, लेकिन हमें बड़े जाल डालने हैं, हमें बड़े जाल डालने हैं, जिसमें 2, 4, 500 नहीं, जिसमें अब हजारों मछलियां आए और खुदा की बादशाही रोज की बुनियाद पर बढ़ती चली जाए, एक्सटेंड होती चली जाए। खुदा की बादशाही को हमें एक्सटेंड करना है, तो हमारी बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएंगी। कोई बुलंद आवाज से कहे आमीन, आमीन। ये कलाम किसके लिए है? किसके लिए है? आपको बड़ा जाल डालना है, बड़ा जाल। अगली आयत निकालिए जी जरा प्लीज, चौथी। वहां से बैठकर वो लोगों को तालीम देने लगा, और आगे लिखा है जब कलाम कर चुका, ओहो, जब कलाम एकदम से गहरे में नहीं, पहले वो चीज खुदामंद के हाथों में आए। पहले जो कुछ वो आपसे कहे, आपकी जहां जहां करेक्शन हो, आपको जहां जहां तंबीह नसीहत मलामत की जाए, आप वो चीजें अपनी जिंदगी में कबूल करें। पहले उसके कलाम को काम करने दीजिए। जो कुछ उसने कहा है उसे अपनी जिंदगी में, अपनी खिदमत में, अपने बुलावे में लेट इट बी सो, उसे होने दीजिए। और उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी तरक्की कौमों और उम्मतों पर जाहिर हो जाएगी और उसे कोई रोक नहीं सकेगा। आमीन, आमीन। वहां पर उसने कश्ती पर चढ़ के तालीम दी है। जब अपना सारा काम पूरा कर चुका है, कलाम सुना चुका है, फिर उसे कहा है अब जरा पहले किनारे से थोड़ा आगे, और अब थोड़ा आगे से, थोड़ा आगे से। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मसीही की जिंदगी में जो तरक्की है, एक क्रिश्चियन लाइफ जो है, उसमें जो प्रोग्रेस है, दैट इज एसेंशियल। वो 100% होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए,
होती रहनी चाहिए। अगर आप किनारे से थोड़ा सा आगे आ गए हैं और आप यहाँ पर स्टक हो गए हैं, आप वापस भी नहीं जा रहे हैं और आप गहरे में भी नहीं जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बहुत जल्द मायूस हो जाएंगे और आप खुदकुशी के नौबत तक आप पहुँचेंगे। आप अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, आप खिदमत छोड़ देंगे, आप हट जाएंगे, आप मायूस, आप नाउमीद, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आप किनारे से भी हट आए। आपने वो मकाम भी छोड़ दिया जहां पर आपने खैमा लगाया था और अब आप आगे लायक भी नहीं रहे, आप आगे भी नहीं। खुदावंद इसे किनारे से हटा लाया है, स्टेप 1। नंबर 2, खुदावंद ने इसकी कश्ती को यूज किया है, यूज किया है। एंड नंबर 3, अब खुदावंद इसे कह रहा है, इसे मैंने बहुत सारे ईमानदारों को सुना है, एक्सपीरियंस किया है, 10 साल 20 साल पहले भी जो दुआ करते थे वही दुआ अब भी करते हैं, वही अल्फाज, सेम अल्फाज यूज करते हैं और सेम टाइम पे आके दुआ खत्म हो जाती है उनकी। इसका मतलब यह है कि आप मसीह में अभी तक व्यस्त नहीं हुए हैं, आपकी दुआया जिंदगी में अभी तक बरकत नहीं आई है, दुआया जिंदगी में बरकत नहीं आई है। बहुत से पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे खादमों को देखा है, 20-20 साल हो गए हैं, एक छोटा सा वो उन्होंने चर्च शुरू किया किसी बरामदे में, 20 साल के बाद भी बरामदा ही है। वो पास्टर वहाँ पर यंग आए थे, अब बूढ़े हो गए हैं, ना साथ में कोई लीडर खड़ा किया, ना साथ को पास्टर कोई खादिम पैदा किया, उल्टा जो चर्च था वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता हटने लगा। लोग कह रहे हैं पादरी साहब तो बुढ़े हो गए ना, किसी वेले भी लगे जाना है तो अपना कोई चंगा गिरजा लब लइए। बरकत नहीं है, तरक्की नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, आपके बुलावे में यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि जहाँ मसीह है वहाँ अफजाइश है, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ तरक्की है, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ वो 5000 को भी सैर कर देती हैं, जहाँ मसीह है वहाँ थोड़ा सा खुराक 7000 लोगों को सैर कर देता है, जहाँ मसीह है वहाँ 5 टूटती हैं और कई हजार सैर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ मसीह नहीं है वहाँ मायूसी है, नाउमीदी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और वहाँ पशेमानी है और नदामत है। चर्च, अगर आप ईमानदार हैं, बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी को ग्रो करना है, आपकी ज़िंदगी में तरक्की आनी चाहिए। रोज़ बरोज़, लम्हा पलम्हा आपकी प्रेयर लाइफ एक्सटेंड हो, आपकी मिनिस्ट्रियल लाइफ एक्सटेंड हो। आप जहाँ जहाँ सर्व कर रहे हैं वहाँ वहाँ रिवाइवल आना चाहिए। आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ कुछ नया, कुछ अचंबा होना चाहिए। आपके वसीला से आग लगनी चाहिए, आपके वसीला से लोग खड़े होने चाहिए, आपके वसीला से कलीसियाएं बेदार होनी चाहिए, कलीसियाओं में बेदारी आनी चाहिए। आप जहाँ जहाँ जाए कुछ नया वकू में आना चाहिए। फिर आप यकीन कीजिए कि मसीह आपके साथ है, फिर यकीन कीजिए। इससे ये एक्सपीरियंस हुआ है, स्टेप फॉरवर्ड हुआ है और फिर वहां पर खुदा ने कुछ काम किया है और फिर खुदा कह रहे हैं यहां तक नहीं, यहां से अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें से कुछ ऐसे हैं, मैं इस चीज को एड्रेस करना चाहता हूं ऑन पर्पस, जो यूएई में आके यहाँ से किसी ना किसी तरह से यूएस का वीज़ा लेके फिर वहाँ पर डिंकी मारना चाहते हैं, 2 नंबर तरीके से जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर कहना चाहते हैं पाकिस्तान में बहुत ख़तरा है। अरे तेरी बीवी, तेरे बच्चे वहीं पर हैं, ख़तरा कहाँ है? तेरी मम्मी, तेरे डैडी वहीं पर हैं, ख़तरा कहाँ है? कहाँ ख़तरा है? इस तरह की तरक्की नहीं चाहिए। खुदा की मर्जी होगी, वर्क वीज़ा मिलेगा, इमिग्रेशन हो जाएगी, आप वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। ये दुरुस्त तरीका है, ये दुरुस्त। अगर कोई बैड इंटेंशन से यूएई में आया है और चाह रहा है कि यहाँ से बस किसी तरह वीज़ा लग जाए तो मैं अडारी मारा तो फिर वापस
आवे ही ना। पाकिस्तान ते लानत पे जहाँ पाकिस्तान च मेरे लिए की रखे है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान कभी आपके लिए बरकत का बायस नहीं होगा अगर आपके मुंह से पाकिस्तान के लिए ये अल्फाज निकलेंगे। लिखा है बरकत के फरजंद है हम, बरकत के फरजंद है, हमारे मुंह से बरकत। लिखा है अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। तूने कब आखिरी बार पाकिस्तान के लिए दुआ की है? और तू पाकिस्तान से भागना चाहता है, निकलना चाहता है, खुला चाहता है, रिहाई चाहता है। तुझे क्या खबर के पाकिस्तान में तुझे खुदा ने किस मकसद के लिए रखा है, किस मकसद के लिए रखा। इस तरह की तरक्की नहीं चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है, आपको खुदा पर भरोसा रख कर ग्रो करना है। आपको अपनी ग्रोथ, अपनी अफजाइश, अपनी तरक्की के लिए खुदा का इंतजार करना है। खुदावंद आपसे कहेगा मूव ऑन तो आप मूव हो जाएं। खुदावंद आपसे कहेगा स्टे हियर तो आप रुक जाएं। जब खुदावंद आपसे कहे चलो तो आप चलें, जब वो कहे रुको तो आप रुक जाएं, आप रुक जाएं, आप रुक जाएं। शागिर्द कहते हैं खुदावंद सानू हुक्म कर आसमान तो हुणे ही अग बरसाने इन्हां सारे पिंड ते इन्हां नूं साड़ दिया। खुदा कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि तुम किस रूह के हो। तरक्की करनी है लेकिन खुदावंद के कहने पे करनी है। आमीन। तरक्की करनी है लेकिन 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 सुनिए, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं आपकी जिंदगी में तरक्की यकीनी है, यकीनी है। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में अफजाइश ना हो। आप खुदा के साथ चल रहे हो और आपकी जिंदगी में अफजाइश ना हो। खुदा कह रहे हैं मैं तुझे किनारे से हटा लाया हूं, शाबाश तूने ये मेहनत की है, अब किनारे से जरा आगे गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे रेविलेशंस हैं, मुकाशिफात हैं जो ना आपको किनारे पर मिलेंगे, ना आपको किनारे से थोड़ा आगे मिलेंगे। कुछ रेविलेशंस, कुछ मुकाशिफात ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको गहरे में मिलेंगे, गहरे में मिलेंगे। इंटीमेट रिलेशनशिप लोगों के सामने नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है। मियाँ और बीवी का ताल्लुक प्राइवेट होता है, लोगों के सामने नहीं होता। आप और मैं यीशु मसीह की दुल्हन हैं, दुल्हन है। और सुनिए, हमारी जिंदगियों में अफजाइश क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी में तरक्की क्यों नहीं है, हमारे वसीला से अफजाइश क्यों नहीं हो रही? सुनिए, दुल्हन जब तक दुल्हा के साथ प्राइवेट रूम में नहीं जाती है, पास्टर अदील, अफजाइश हो नहीं सकती है। ईमानदारों, आप और मैं मसीह की दुल्हन हैं। पासबानों, आप और हम मसीह की दुल्हन हैं। एक दुल्हन जब तक मसीह के साथ प्राइवेट रूम में नहीं जाएगी, उसे जनने के से दर्द नहीं लगेंगे, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, उससे कलीसियाएं जन्म नहीं लेंगी, उससे कौमें और उम्मतें जन्म नहीं लेंगी, उसके वसीला से कौमों के जत्थे पैदा नहीं होंगे। वो अकेला था, अकेला रहेगा। वो 10 साल पहले अकेला था, 20 साल बाद भी अकेला। उसने अपने दुल्हा के साथ प्राइम टाइम नहीं गुजारा, इसलिए उसकी जिंदगी में फल नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने दुल्हा के साथ हों और हमारी जिंदगी बेफल रहे? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। रूह का फल लगेगा, रूह की नेमतें लगेंगी, आपकी जिंदगी पर खुदा की रहमतें, उसकी बरकतें निछावर होने लगेंगी। और खुदा आपके लिए अपने फरिश्तों को भेज देगा जो आपका डिफेंस, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। खुदा अपने फरिश्तों को मुतय्यन कर देगा, इस बेटी इस बेटे के साथ हो ले, कोई बुरी नजर इसके खिलाफ उठने, इस पे पड़ने ना। जब आप खुदावंद यीशु के साथ, आप अपनी खिदमत को बढ़ाना चाहते हैं, मसीह के साथ इंटीमेट हो जाइए, इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाइए। खुदावंद आपकी खिदमत को बढ़ाना शुरू कर देगा। बुलंद आवाज से कोई तो कहे, कोई 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 तो कहे,
आप चाहते हैं चर्च में अफजाइश आए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपने आप को अलग कीजिए, अपने आप को मसीह के दीदार के तालिब बनाइए और उससे के रात के पहरों में उसके कदमों में जाइए और उससे कि खुदावन मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। और खुदावन ना सिर्फ अपना चेहरा दिखाएगा बल्कि आप पर अपने चेहरे के नूर को मुनव्वर कर देगा और आपका चेहरा मूसा के चेहरे की तरह चमकने लगेगा। मैं ये बड़ी बातें नहीं कर रहा, ऐसा सब कुछ हो सकता है। कोई कहे कि ये कलाम मेरे लिए है। मैंने बहुत सारे खादमों को रिवर्स गियर लगाते देखा है और मेरी जान जाती है, मेरी जान जाती है। मैं रोता हूं खुदा के ज़रूर। ये काम खुदावंद ने शुरू किया और मेरी नालायकी और मेरी बेवकूफी की वजह से खुदा का काम रुक जाए, खुदा का काम डिस्टर्ब हो जाए, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेग्लिजेंस, माई लेजीनेस। मैं खुदा के साथ एक हुआ ही नहीं है। फिर एक वक्त आएगा वो कहेगा इस दरख्त को काट डालो। एक और साल भी मिल गया, फजल का साल, गड़ा खोदा, खाद डाली, पानी डाल, लेकिन फिर भी फल नहीं है। रिलेशनशिप ठीक नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, खुदावंद के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं है। हमारे रिलेशनशिप दागदार हो गए हैं। हम किनारे से तो निकल आए, हमने ख्वाब तो देखा कि मिनिस्ट्री करेंगे, वेब पेज भी बना लिया, हमने अपना वो यूट्यूब चैनल भी बना, एक्साइटमेंट इतनी थी कि जो कुछ ऑनलाइन हो सकता था वो कर लिया, लेकिन खुद ऑफलाइन होके खुदावंद के साथ लाइन अप नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद हरगिज ये नहीं चाहता कि आप बेफल रहें। खुदावंद ये चाहता है कि आप फल लाएं, आप फल लाएं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ये तब होगा जब आप गहरे में उसके साथ उतर जाएंगे। हालेलुया। जब आप उसके साथ गहरे में उतर जाएंगे। किनारे से गहरे तक का सफर मुबारक सफर है। हालेलुया। किनारे से गहरे तक का सफर अमेजिंग सफर है, क्योंकि इस सफर में अब आप नहीं हैं, इस सफर में अब आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह है। तूफान भी आएंगे, लहरें उठेंगी, मुखालिफ भी आएंगे, लेकिन वो हर एक तूफान को अपने नाम और अपने कलाम की कुदरत से थमाता चला जाएगा और आपकी कश्ती को किनारे से गहरे तक पहुंचा कर रहेगा। और वहां जाकर वो आपसे कहेगा अब जाल डाल, अब जाल डाल, क्योंकि मैं तुझे किनारे से निकाल लाया हूं। मैं तेरे वाइंड अप पोजीशन से, सीजन से तुझे निकाल लाया हूं। जहां पर तूने सोचा कि मैं वाइंड अप करूंगा, जाऊंगा, खुदा ने कहा मैं तुझे 6 महीने आगे ले आया हूं, मैं तुझे 1 साल आगे ले आया हूं। अब तुझे फिर जाल डालना को राबो शांतो, तुझे फिर से जाल डालना है। और अब की बार जब तू जाल डालेगा, तेरा जाल खाली नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुझे जाल डालने का कह रहा हूं और मछलियों को जाल में आने का कह रहा हूं। अब की बार जब तू जाल डालेगा, तू मायूस नहीं होगा, नाउम्मीद नहीं होगा। तेरी खिदमत खत्म नहीं हुई है, तेरी खिदमत फिर से बढ़ेगी और तेरी खिदमत में अब एक नई आग लगेगी और तू नए लोगों, नई कौमों, नई नेशंस तक पहुंचेगा और एक नई अनॉइंटिंग तुझ पर होगी। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को कहा किनारे से हटा ले, किनारे से हटाई तो वहां भी तसल्ली नहीं हुई। कहते अब गहरे में चलते हैं मेरे दोस्त, गहरे में, काम गहरे में है। हालेलुया, काम गहरे में है। ऊपरी आग नहीं मांगनी है, ऊपरी सतह पर नहीं रहना है, किनारे पर नहीं रहना है। किनारे पर मायूसी है, किनारे पर डेड बॉडीज है, किनारे पर जिंदगी नहीं है, किनारे पर उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद, हमारी खुशी, हमारा लंगर, हमारी पनाह, सब कुछ गहरे में है, गहरे में है, गहरे में है। मेरे भाई मेरी बहन, हमें गहरे में जाना है, हमें गहरे में जाना है। हालेलुया, हमें गहरे में जाना है। अकेले नहीं जाना, हमें खुदावंद को लेकर जाना है। हालेलुया। ये अकेले गए, जब खुदावंद ने कहा ना जाल डाल, कहता खुदावंद कल रात बड़ी मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया। खुदावंद पर
पर अब तू कह रहे ना तो मैं तेरे कहने पर जाल डालता हूँ। That's the climax of the message. Obedience भी है, फर्माबरदारी भी है, बट अगर जाल ही ना डाला तो मछली आएगी कहाँ से? पास्टर जी हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, पास्टर जी कभी आइए हमारे घर खाना खाइए, पास्टर जी आइए हमें खिदमत का मौका दीजिए। अरे क्या करना है पास्टर की बार बार खिदमत करके? जाओ जाल डालो। सबसे बड़ी खिदमत ये है। मसीह के पास शागिर्द आए यूहन्ना 4 बाब में, खुदावंद खाना खा ले, खाना लेकर आए हैं। कहते हैं मेरा खाना कुछ और है, मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को ज़मीन पर, हाँ 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 हाँ, मेरा खाना ये है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं हरगिज़ इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि हम पास्टर्स को अपने घर में ना उतारें। मैं ख़ादमों को बुलाता हूँ, उनको सर्व करता हूँ, अपने घर में बुला के उनके पाँव धोता हूँ, उनको उनको फीड करता हूँ, उनकी हेल्प कर। मैं इस चक्कर में हूँ कि आइए अगर ये रस्मात चल रही हैं, इन रस्मों से बाहर निकलिए और आइए अब जाल फेंकना शुरू कीजिए। हालेलुया। आपके जाल अब की बार खाली नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है तेरे कहने से जाल डालता हूँ। और मैं यूं ख्याल करता हूँ, ऊपर से खुदावंद पतरस से कह रहा है जाल डाल, नीचे से खुदावंद ने हुक्म दिया है मछलियों सारी की सारी इन जालों में घुस आओ, सिमट आओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। क्या मछलियाँ खुदा का हुक्म मान सकती हैं कि नहीं? हेलो, सब जानवरों ने माना ना जब कश्ती बनाई गई? माना कि नहीं माना? सब जानवर आ गए, तो कश्तियां भी जाल में आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? मैं इसको प्रोफेटिकली यूं रिलीज करना चाहता हूं। आप जाल डालेंगे, खुदावंद ने आपको जाल डालने का कहा है, और वो कौमें और उम्मतें जो जाल से बाहर हैं, वो जाल में हेलो, वो जाल में, कोई कहे कि ये कलाम मेरे लिए है, वो जाल में आ जाए। आपका काम जाल डालना है, और आप में से बहुत सौ को, आई बिलीव हर एक को खुदावंद ये कह रहा है, मैं आज इस कलाम के वसीला तुझे किनारे से गहरे में ले आया हूं, और दिस इज द टाइम कि तू फिर से जाल डाले। यही वो वक्त है। आप में से बहुतों की दुआया जिंदगी रुक गई है, खत्म हो चुकी है, आपकी प्रेयर लाइफ डेड लाइफ हो गई है, और खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आपको इनकरेज कर रहा है, कम अगेन ऑन योर प्रेयर ऑल्टर, कम अगेन ऑन योर प्रेयर ऑल्टर। आप कह रहे हैं खुदावंद अब मैं नहीं आऊंगा, वहां दुआया मज़बा पर आग बुझ चुकी है। खुदावंद कह रहा, तूने बुझाई है, मैंने फिर से लगा दी है, तूने बुझाई थी, मैंने उसे फिर से भड़का दिया। सिर्फ वापस आ जा, अपनी कमर बांध, अपना मज़बा को संभाल, अपने घुटने टिका। मैं उसी मज़बा पर आग इतनी बढ़ाऊंगा कि वो आग तेरे शहर को, तेरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लगी, और एक बहुत बड़ा रिवाइवल शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपने उस आग को बुझाया है, खुदावंद ने नहीं बुझाया है। आपने खिदमत को वाइंड अप किया है, खुदावंद ने वाइंड अप। सुनिए, खुदा के पास कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। खुदा ये कभी ओए होए एक ही हो गया, खुदा ये नहीं कहता। खुदा ने आपको बुलाया है, आप हार सकते हैं, वो नहीं हार सकता। लेकिन अगर आप उसके साथ हो लें, किनारे से हट जाएं, गहरे में आ जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजारों नहीं लाखों मछलियाँ आपके जाल का इंतज़ार कर रही हैं, आपके जाल का इंतज़ार कर रही हैं। ये मैं कोई गप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये खुदा के एनॉइंटिंग में, इस फ्लो में आपको इनकरेज कर रहा हूँ। डियर चर्च लीडर्स, बिलीवर्स, खुदा के खादमों, खुदा की खादमाओं, आपको फिर से अपने जाल डालने हैं, आपको फिर से अपने जाल डालने हैं। क्यों डालने हैं? क्योंकि खुदावंद ने कहा है। हालेलुया। क्यों डालने हैं? क्योंकि खुदावंद ने इनकरेज किया है। क्यों डालने हैं? क्योंकि खुदावंद ने फिर से तहरीक दी है। क्यों डालने हैं? क्योंकि अब की बार मैं शिकस्त नहीं खाऊंगा, अब की बार मैं मायूस नहीं होऊंगा। अब की बार जब मैं जाल डालूंगा तो मुझे तरक्की मिलेगी, मुझे फतह मिलेगी, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा मिलेगा। कोई बुलंद आवाज से कहे आमीन, 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 आमीन। आगे कीजिए बेटे, जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है।
शमौन ने उससे कहा, उस्ताद हमने रात भर मेहनत की और कुछ आता है, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। ये किया, ओ हो, ये, हेलो, ये प्लान नहीं, ये किया। मंसूबा नहीं, प्लानिंग नहीं, ये क्या किया? शाबाश, एक्शन लिया है, अमल किया है, ये किया। और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल, ओहो हो, उनके जाल। मैं जब कहता हूं ना कि यूएई के ये हॉल छोटे पड़ जाएंगे, तो कुछ लोग ईमान नहीं रखते हैं, वो हंसते हैं। सारा भी हंस रही थी खैमा के अंदर, लेकिन जो खैमा से जवान निकल आया था उसने ईमान रखा था और उसके यहाँ बेटा हुआ और वो कौमों का बाप कहलाया था। जो ईमान लाएगा उसके हॉल भर जाएंगे, वो मल्टीपल सर्विसेज करेंगे, वो कौमों के बाप बनेंगे, वो कौमों की माएँ बनेंगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम सच्चा है। कोई बुलंद आवाज से कहे, ये कलाम मेरे लिए है। बुलंद आवाज से, ये किया। आप में से कितने हैं जो शिकस्त के मकाम से आगे आना चाहते हैं, जो किनारे से जरा हटना चाहते हैं, जो मायूसी और नाउमीदी के जुओं को तोड़ के यीशु मसीह के साथ एक नया सफर शुरू करना चाहते हैं? आप में से कितने हैं जो ये समझते हैं आज का कलाम मेरे लिए है? यस 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 यस। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा आपको बुला रहा है, खुदा आपको बुला रहा है। वो आपकी खिदमत और आपके बुलावे में मदाखलत करना चाहता है। वो आपकी कश्ती पर सवार होना चाहता है। वो आपके बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता है। वो आपकी खिदमत को आग लगाना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले आपको अपनी खिदमत, अपना बुलावा, अपनी कश्ती, अपना बिजनेस, अपनी सैलरी, सब कुछ खुदावंद को देना है, ताकि आपकी नहीं बल्कि उसकी मर्जी। ये किया, जाल डाला, जाल फेंका, तो इतना भर गया कि जाल अब फटने लगे। नेक्स्ट वर्स चलाइए प्लीज, क्या लिखा है? और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया। ओ हो, साडा ते शरीका ना वैर नहीं मुकदा। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧਦਿਆਂ ਫਲਦਿਆਂ ਫੁੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ खिदमत च आ जाएगा, जिंदगी च आ जाएगा, खानदान च आ जाएगा। कोई बुलंद आवाज ना कहे आमीन, आमीन। ये किया और उनके जाल फटने लगे और अब इतने ज्यादा जाल हो गए हैं। पास्टर हेनरी, पास्टर अदील और जो भी और पास्टर्स यहाँ पर हैं, मैं इस चीज को आज रात यहाँ प्रोफेटिकली रिलीज करने चाहता हूँ। यूएई में जितने क्रिश्चियन वर्शिप सेंटर्स हैं, हॉल्स हैं, जहाँ जहाँ इबादत हो रही हैं, आइंदा सालों में वो इतने पैक हो जाएंगे कि आपको उन सारे लोगों की टेक केयर करने के लिए एक दूसरे को आवाजें देना पड़ेंगी कि आओ हम अपनी फोर्स हमारे पास भेजो, अपने अशर्स हमारे पास भेजो, अपनी कमेटी हमारे पास भेजो, अपनी क्वायर्स हमारे पास। हम इनको अब पूरा
पूरे तौर पर सर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं प्रोफेटिकली यूएई के चर्च हॉल्स के लिए इस चीज को रिलीज करता हूं आज की रात, और हम बहुत जल्द इस सब कुछ को वकू में आते हुए देखेंगे। कोई बुलंद आवाज से कहे ऐसा हो चुका है। कोई बुलंद आवाज से कहे ऐसा हो चुका है। कोई बुलंद आवाज से कहे ऐसा हो चुका है। कोई बुलंद आवाज से कहे मैं इस ग्रोथ को देखने जाऊंगा। कोई बुलंद आवाज से कहे मैं इस ग्रोथ का हिस्सा बनूंगा। कोई बुलंद आवाज से कहे मैं इस बड़े सैलाब को अपनी आंखों से देखूंगा। कोई हो जो इस बात पर ईमान रखे और अपने पांव पे खड़ा हो जाए और कहे कि यह सब कुछ हमारी जिंदगी में, हमारी खिदमत में, इस चर्च में, इस मुल्क में, इस शहर में, हर एक स्टेट में यह हो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो ये सब कुछ इस खत्ते में होकर रहेगा। ये सब कुछ इस खत्ते में होकर रहेगा। रिसांत्रो को लाबारा सांत्रो क्लोरे। आप में से जितने ये चाहते हैं हाँ खुदावंद ऐसा सब कुछ होगा, ऐसा वकू में आएगा, आइए निकल आइए सामने, आइए खुदा के हुजूर वावेला करें। आइए खुदा से कहें खुदा मैं शिकस्त खा चुका था, मैं शिकस्त खा चुकी थी, लेकिन खुदावंद आज मैं फैसला करता हूँ, आज मैं फैसला करती हूँ, आज के बाद खुदा मैं मायूस नहीं होऊंगा, मैं ना उम्मीद नहीं होऊंगा। हाँ खुदा मैं कश्ती से जाल नहीं ढोऊंगा, बल्कि मेरी कश्ती पर से जाल डाले जाएंगे, जाल फेंके जाएंगे। और खुदा तू अपने कुदरत के वसीला से मेरे जालों को भर देगा। हो हालेलुया। आइए निकल करके सामने आ जाइए। यस, वो लोग जो ईमान रखते हैं कि ऐसा होगा, कम फॉरवर्ड, लेट अस प्रे टुगेदर। आइए आइए, कुर्सियां छोड़ दीजिए, आइए सामने निकल आइए। आइए खुदा से कहें खुदा ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ खुदा मैं इस चीज़ का गवाह बनूंगा, मैं इस चीज़ की गवाह बनूंगी। खुदा तू यकीनन ऐसा करेगा, तू यकीनन ऐसा करेगा। हाँ खुदा बाप मैं इन बड़े बड़े कामों का गवाह बनूंगा, मैं इन बड़े बड़े कामों की गवाह बनूंगी। हाँ मसीह ने कहा था ये काम जो मैं करता हूँ तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कोई हो जो कहे हाँ खुदा ये सब कुछ मेरी खिदमत में होगा। आइए अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए, बड़े ख्वाब देखना शुरू कीजिए। शरीर आपको मायूस करना चाहता है, शरीर आपको नाउमीद करना चाहता है, लेकिन खुदा का कलाम ये है जाल डालो। खुदा का कलाम ये है फिर से जाल डालो। खुदा का कलाम ये है जाल डालो तो इतनी पकड़ोगे, इतनी पकड़ोगे कि तुम हिसाब नहीं रख पाओगे। खुदावंद आपका खुदा आपको इनकरेज कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। आप बरकत आपकी है, अफजाइश आपकी है, तरक्की आपकी है। यस 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 यस। ओह हालेलुया, ओह हालेलुया। सुनिए, वो लोग जो जाल धो रहे थे वही लोग हैं, वही जाल हैं, लेकिन अब वो जाल फट रहे हैं, अब वो जाल फट रहे हैं, अब वो जाल फट रहे हैं। सुनिए, खुदा आपको इस अफजाइश में लेकर आना चाहता है, खुदा आपको किनारे में से निकालना चाहता है, खुदा आपको रसूमात में से निकालना चाहता है। खुदा कह रहा है किनारे से जरा हटा ले चल, खुदा कह रहा है किनारे से हटा ले चल, और फिर खुदा कह रहा है किनारे से भी गहरे में ले चल। ओ किनारे से गहरे तक के सफर में आपका खुदा आपके साथ है। बुलंद आवाज से कहिए आमीन, आमीन। खुदावंद आपका खुदा आपके साथ है। उसने कहा जाओ सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, सब कौमों को। और फिर उसने एंड में कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यस यस यस, मैं सेंस कर रहा हूँ इस वक्त खुदा का रूह अपना तेल उंडेल रहा है। ओ ब्रो शाटे कर राबो शांटे। यस 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 यस, वो आपको अनॉइंट कर रहा है,
अपने दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब। वो आपको अनॉइंट कर रहा है, आप पर तेल उंडेला जा रहा है। आई सेंस इन माई स्पिरिट यू आर बीइंग अनॉइंटेड, यू आर बीइंग अनॉइंटेड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आप पर रोल का तेल उंडेला जा रहा है। ओ यस यस यस, अनॉइंट किया जा रहा है, अनॉइंट किया जा रहा है, अनॉइंट किया। लीजिए लीजिए लीजिए, खुदा आपको बहुत बड़ा विजन रोया दे रहा है। यस 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 यस, मेरे भाई खादिम, खुदा कह रहे हैं तेरी खिदमत कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, तेरी खिदमत के वसीला से शरीर की बादशाही जरूर खत्म हो जाएगी। ओ हालेलुया हालेलुया, आपकी खिदमत के वसीला से शरीर की बादशाही खत्म होगी, लेकिन आपकी खिदमत खत्म नहीं होगी, आपकी खिदमत खत्म नहीं होगी। यस 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 यस, होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। यस, खुदा आपको अनॉइंट कर रहा है, आपको अनॉइंट कर रहा है एक बड़ी खिदमत के लिए, एक बड़े बुलावे के लिए। खुदा ने अब्राहम से कहा था कि मशरिक मगरिब शमाल और जुनूब जहां तक तेरी नजर जाती है देख ले। खुदा कह रहा था ये सारी जमीन तेरी होगी। मेरे भाई खादे, मेरी बहन खादमा, ईमानदार बेटे और बेटी, खुदावन आपका खुदा कह रहा है मशरिक मगरिब शमाल और जुनूब जहां तक निगाह जाती है देख ले। तेरी खिदमत की कोई हद नहीं होगी, तेरी खिदमत की कोई हद नहीं होगी। खुदावन तेरा खुदा फरमाता है। यस 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 यस, रटा टाटा रटा टाटा रटा टाटा रका रापा साटा डाले का राबा सांटे डेरिया। यस 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 यस, आप में से कोई इस कदर मायूस हो चुका था, वो खुदकुशी करना चाह रहा है। खुदावंद ने आज आपका हौसला बढ़ाया है। आप अपनी मौत को मसीह में होके मार चुके हैं और मौत आपकी नहीं है, खुदकुशी आपकी मिरास नहीं है। खुदा का बेटा यीशु आपकी मिरास है। अपने हाथ उठाइए और कहिए खुदावंद मेरी मिरास है, खुदावंद जिंदगी है, खुदावंद मेरी हयात है, खुदावंद मेरी हयात का पुश्ता है। मुझे किसकी दहशत और रेबोशत। लो, आप जिएंगे, आप जिएंगे, आप जिएंगे। आई release life, I release life, I release life for Robos Atle Crento. आप खुदकुशी नहीं करेंगे, आप जिएंगे, आप जिएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है तुम मरेगा नहीं बल्कि जीता रहेगा। खुदावंद खुदा फरमाता है तुम मरेगी नहीं बल्कि जीती रहेगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद कह रहे तुम मरेगी नहीं बल्कि जीती रहेगी, तुम मरेगा नहीं बल्कि जीता रहेगा, ताकि मेरे अजीब और बड़े बड़े कामों का गवाह बने। बुलंद आवाज से कहिए खुदा इनमें से कोई किनारे पर ना रहे, इनमें से कोई मौत का फर्जंद ना रहे। इस सब के सब जिंदगी के फर्जंद हों, ये जिंदगी के फर्जंद हों, ये जिंदगी को बांटने वाले हों। इनके वसीला से जिंदगी डिस्ट्रीब्यूट हो खुदा, इनके वसीला से खुशखबरी फैले खुदा। हर एक की जिंदगी में ये कलाम जिंदा हो जाए और वो जाल डाले, जाल डाले। एक के लिए भी, दो के लिए भी और 10,000 के लिए भी, 2 लाख के लिए भी वो जाल डाले। इनके विजन को बढ़ा दे, इनकी खिदमत की हुदूद को बढ़ा दे खुदा, ताकि आज की ये मीटिंग, ये कलाम रायगा ना जाए, बल्कि इनकी जिंदगियों में, इनकी खिदमत और बुलावे में असर पजीर हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप में से कितने ईमान रखते हैं कि आपकी शिकस्त के मकाम को खुदा ने फतह का मकाम बना दिया है। हालेलुया हालेलुया। ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है?
कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने दोनों हाथ उठाएंगे और सिर्फ उसको थैंक यू बोलना है। कुछ और नहीं, अपने मुंह आसमान की जानिब कीजिए और उससे कहिए थैंक यू जीसस, तूने मेरी नाउमीदी को कामिल उम्मीद में बदल दिया है, तूने मेरे डिप्रेशन को ले लिया है, तूने मेरी एंग्जाइटी को ले लिया है। हाँ खुदा, तूने मुझे आज एक नई उम्मीद बख्शी है, तूने मुझे एक नया जोर बख्शा है, तूने मुझे नई कुव्वत बख्शी है। अब मैं फिर से जाल डालूंगा और अब मेरा जाल खाली नहीं होगा, अब मेरा जाल भर जाएगा। हालेलुया। तशरीफ रखिए अपनी जगह।